Then now that we know के how you got to TCF, let's talk about what TCF is. अगर किसी को नहीं पता, तो how would you describe the current state of TCF के उनका function क्या है, how diverse their work is, and basically what the idea is of TCF. So TCF जो है द सिटीजन्स फाउंडेशन, अगर हाँ. किसी को नहीं पता, सो ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तालीम के शोबे में पिछले 25 साल से काम कर रही है. एंड मेनली जो इसका जो काम रहा है पिछले 25 सालों में, वो स्कूल्स बना के उनको चलाना है. सो Okay. ये अभी तक I didn't know that. I thought हाँ, I knew कि हाँ. education funding वाली scene है, but I didn't know कि स्कूल बना के चलाते स्कूल हैं. बना के हाँ. चलाते हैं. Yeah. सो उसमें आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा if I can start from the beginning कि TCF कैसे Yeah, bro. start हुआ, Yeah. and फिर तो आई थिंक ये जब 1995-96 की बात है, उस ज़माने में कराची के हालात भी बड़े, लॉ एंड ऑर्डर भी सिचुएशन बड़ी ऑफ सीन था. Yeah. तो उस वक्त ये जो आइडिया था ना, जो कंसीव हुआ, इट वाज लाइक 5 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ ड्राइंग रूम एंड दे वर लाइक के अच्छा, वो यूजुअली जब 5 दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, या तो वो कोई और हाँ. अपने शौक के हवाले से बात कर रहे होंगे, Yeah. या तो कोई क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, यार सियासत, इसने ये हाँ, नहीं निज़ाम किया, गलत इसने वो है. नहीं किया. Yeah. तो आई थिंक उस वक्त कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई, और उस वक्त ये कहा गया कि अच्छा, क्रिटिसाइज जो भी जैसा भी कर रहा है वो है अपनी जगह, लेकिन हम इस पूरे सिनेरियो में क्या कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट ऐसा हो कि चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आई थिंक उस वक्त 5 लोग थे, उन्होंने प्लेज किया कि हम 5 स्कूल बनाते हैं. Okay. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट आइडिया कि हाँ. हम 5 स्कूल बनाते हैं कराची के. अभी भी आज भी वो 5 स्कूल्स हैं जो इनिशियली बने थे. तो वो 5 स्कूल बनाए गए, एंड दे वर बिजनेसमैन, तो उनके अपने फ्रेंड्स भी थे. तो वो 5 से फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल 15, 20, 25, 50 इस तरह पहुँचे. तो And these people, were they, would you say कि ये well off, rich type लोग थे? हाँ, अच्छा, they they were- weren't like casual people. they were industrialists, and अच्छा. they were company owners, and they were, तो उन्होंने अपना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेकिन इतने अल्ट्रा रिच नहीं कि मैं पूरे एम्पायर खड़ी कर दूं. इट वाज लाइक यार, Yeah. मैं एक स्कूल बना सकता हूं, मैं नज़र? स्कूल बना लेता हूं. Could you just see कि the cameras are still recording? हाँ, अच्छा. सो बेसिकली ये वहाँ से 5 स्कूल जो बने, उसके बाद जो है वो फिर उनके वो जब उन्होंने, उनके दोस्तों ने देखा, उनके नेटवर्क में लोगों ने देखा, उन्होंने कहा हमें भी बनाना है स्कूल. तो उन्होंने कहा चले हम भी बना देते. तो उसके बाद एक नाम भी उसका जो रखा गया ना, वो द सिटीजन्स फाउंडेशन रखा गया. तो बेसिकली वो To किसी reflect the idea कि हम कि ये आम लोग सिटीजन्स हैं. की हाँ, मूवमेंट है, हाँ, आम हाँ. इंसानों की है. तो और एक अच्छी बात ये हुई कि किसी पर्सनालिटी के साथ उसको एसोसिएट नहीं किया Right, गया, जिस तरह right. से बाकी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ED, पर्सनालिटी हाँ, के is ऊपर one guy. उसकी Yeah. तस्वीर भी लगी होती है, सब Yeah, कुछ होता है. yeah. आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि वो उसको उससे अलग रखा गया कि किसी पर्सनालिटी की उस पर नहीं है ये. Yeah. और दूसरी एक अच्छी बात ये हुई कि उसको किसी ग्रोह से, किसी मजहबी एंगल से या किसी लिसानी एंगल से उसको लिंक नहीं किया Yeah. गया. और इसको रखा गया कि जो भी इस स्कूल में आएगा, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी अकीदे का मानने वाला हो, किसी कोई भी ज़बान बोलता हो, तो वो बंदा आराम से एडमिशन यहाँ पे ले सकता है. तो मतलब बेसिकली अगर हम इस बारे में बात करें कि इसमें फ़ायदा क्या है, तो बेसिकली इफ़ यू आर नॉट अलाइंड विद एनी वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मजहबी, एथनिक, पर्सनालिटी वाइज, तो उन अलाइनमेंट्स की जो लिमिटेशंस हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करती. बिकॉज वरना अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन वाज सो हेविली एसोसिएटेड विद हिम कि व्हेन ही पास्ड अवे उनकी रेपुटेशन एकदम से आगे पीछे हो गई. सच हो या ना हो, बट लाइक एवरीवनस लाइक ही इज द गाय, वो नहीं है तो काम हो ही नहीं सकता. हाँ, बिल्कुल. बेशक वो करते रहे. तो ये फ़ायदा रहा कि तुम लोगों ने, अच्छा, उन्होंने ये नहीं किया, विच इज़ वाई दिस इज़ गुड. अच्छा, फिर और दूसरी चीज़ मैंने इस तरह बताई कि उसको एसोसिएट नहीं किया गया किसी भी मतलब किसी भी मज़हब के साथ या किसी भी ज़बान बोलने वाले के साथ. तो उससे हुआ ये कि जो भी बच्चा आना चाहे, एडमिशन लेना चाहे, वो एडमिशन ले सकता है. और उससे कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम
तुम अगर नहीं, we ये- only take Urdu हाँ, speaking हाँ, or only हाँ, Punjabis या हाँ। whatever, yeah. सो उस आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, क्योंकि उससे फिर ये जो ग्लोबल हमारा जो वो हुआ उस वक्त कि लोगों जब ट्रैक्शन हुई कि मतलब कि यार ये ऐसा इदारा है जो कि किसी भी उस पे नहीं करता, तो आई थिंक वहाँ से ट्रैक्शन हुई। एंड फिर लोग जो हैं फिर दूसरे मुल्कों में जो पाकिस्तानी हैं, पहले मुझे याद है कि यूएई में सबसे पहला जो है वो एक चैप्टर इस्टेब्लिश हुआ वहाँ पे। लोगों ने Is this still 90s? ये लेट 90s में Late 90s. सबसे पहला जो हमारा ग्लोबली चैप्टर इस्टेब्लिश हुआ वो यूएई में हुआ। Hmm. फिर उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है यूके, यूएसए, कनाडा, और अब जो है आई थिंक 9 ममालिक के अंदर प्रॉपर अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो कम से कम सपोर्ट ग्रुप्स Yep. तो मौजूद Yeah. हैं जो कि इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक जब ये कंसीव हुआ था आइडिया, तो उस वक्त उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये आज जो है TCF 25 साल बाद वो ऐसा होगा। तो उस वक्त तो बस वो था कि एक गुड इंटेंशन के साथ एक चीज़ की गई थी, और कभी कभी मतलब एक छोटी सी डिस्कशन ही हुई और उससे एक छोटा सा एक्शन हुआ और उसका कुछ कर लिया, इम्पैक्ट इतना हो गया कि और वो मल्टीप्लाई हो गया। तो इनके जो स्कूल्स हैं, सो बेसिकली दिस इज द ओनली मॉडल दैट TCS runs it. They make and run a full school. ये नहीं है कि आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, हम आपकी फीस दे देंगे। नहीं। सो बेसिकली इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि TCF ये जो स्कूल जो ये वाला मॉडल था ना, हाँ, कि स्कूल हम बनाएंगे और फिर हम चलाएंगे, हाँ, डोनर मनी से ऑब्वियसली। या ये मॉडल हमारा आई थिंक 2016-17 तक ये मॉडल, दैट वाज द ओनली मॉडल दैट TCF वाज डूइंग। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लैगशिप मॉडल। ओके। तो इस मॉडल में हमारे को 1300 से ऊपर स्कूल्स यूनिट्स हैं, स्कूल ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान इन 64 डिस्ट्रिक्ट्स। डू यू नो अंदाजन कितने स्टूडेंट्स? 1,75,000 स्टूडेंट्स आज इनरोल्ड हैं हमारे नेटवर्क में। ओके। सो ये तो बेसिकली ये हम इसको फ्लैगशिप यूनिट कहते हैं, वो फ्लैगशिप मॉडल कहते हैं। हाँ। तो मैं इसमें आऊँगा कि फ्लैगशिप से फिर क्यों हमने डाइवर्सिफाई किया और अब क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन पहले फ्लैगशिप का मॉडल समझना ज़रूरी है कि फ्लैगशिप में हमने किया क्या। हमने गुड 20-22 ईयर्स हमने फ्लैगशिप पे काम किया, तो हमने क्या किया, और उसी की लर्निंग से फिर हम उसको वो करना चाहते हैं।